नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आपको फ्लैट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए यानी कि किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अपार्टमेंट में या फिर ज़मीन खरीदनी चाहिए। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा था। लोग इस चीज़ को लेके एक पुरानी अंडरस्टैंडिंग को लेके चल रहे थे कि ज़मीन खरीद लो, ज़मीन हमेशा बढ़ती रहती है और ज़मीन खरीदने से आपके पास एक सेंस ऑफ मजबूती आ जाती है। फ्लैट्स का क्या है, ये तो अगर 50-60 साल बाद टूट गए तो इनका क्या होगा। तो इस तरह से लोगों के मन में कंसर्न था। तो आज मैं इस वाले टॉपिक को एक अलग पर्सपेक्टिव से आपको समझाता हूँ। तो देखो, जो भी हम इधर फ्लैट्स की बात कर रहे हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, वो हम टीयर 1 सिटीज़ की बात कर रहे हैं, यानी कि इंडिया के 8 से 10 बड़े शहरों की हम बात कर रहे हैं। बड़े शहर कौन कौन से हो गए? गुड़गांव, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, ऐसे करके जो इंडिया की टीयर 1 सिटीज़ हैं, जिन्हें हम मेट्रो सिटीज़ कहते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। टीयर 1 सिटीज़ में जो फ्लैट्स हैं उनकी ऑन एन एवरेज वैल्यू, अगर हम दीनदयाल फ्लैट्स यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग को हटा दें, तो ऑलमोस्ट 1 CR प्लस है। अगर आप किसी भी ठीक सी जगह पे 2 BHK लेते हो तो ऑलमोस्ट आपको 1 करोड़ से ज़्यादा उसकी कीमत मिलेगी। वहीं अगर आप कहीं पे लैंड लेते हो, आप लैंड तो वहाँ पे खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि कोई पीस ऑफ लैंड आपको शहर में ऐसे अवेलेबल मिलेगा नहीं, और अगर मिल भी गया तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे सर्कल रेट और रजिस्ट्री के पैसों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, और वो फिर आप पोटली वाले पैसे से ख़रीद सकते हो। नॉर्मल अपनी कमाई से जो लोन वाला रूट है उसके थ्रू आप वो वाली चीज़ वहाँ पे ख़रीद ही नहीं सकते टीयर 1 में। तो अब एक जो मिसकंसेप्शन आता है कि जो लैंड है उसकी कीमत तो हमेशा बढ़ती जाएगी, सिटीज़ एक्सपेंड होती जाएंगी, जाके हम दूर दराज में ज़मीन खरीद लेते हैं, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इस माइंडसेट पे आज मैं आपको क्लैरिटी दूंगा। तो समझिए, जो भी दुनिया में बड़े शहर हैं, जैसे आपका न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, बर्लिन हो गया, टोक्यो हो गया, तो उनमें एक जनरल ट्रेंड आप लोग देखना। इसे हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो जो समुद्र के तट पे बने हुए शहर हैं, जैसे अपनी इंडिया में एक मुंबई है। जो स्टोरी बाहर की रियल एस्टेट में प्ले आउट होती है इंडिया से बाहर, कुछ 10-20-40 साल बाद वही स्टोरी इंडिया में प्ले आउट होनी स्टार्ट हो जाती है। ये अभी तक का एक जनरल ट्रेंड रहा है। तो समझिए, जैसे सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में, तो सिडनी का लेट से अब एक्सपैंड क्यों नहीं हो रही है? ऑस्ट्रेलिया में तो जगह ही जगह है, वहाँ ऐसा तो है नहीं कि जगह की कमी हो। तो वो शहर बहुत ज़्यादा फैल क्यों नहीं रहे हैं, वो सिमट के क्यों रह गए हैं? इस चीज़ को मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखो, अभी हम किसी भी एक मॉडल सिटी की बात करते हैं, उसके बाद फिर मैं इसे आपको दूसरी जगह अप्लाई करके दिखाऊंगा। समझिए, एक मैं शहर ले लेता हूँ जिसका कि रेडियस है 30 किलोमीटर, यानी कि वो काफ़ी बड़ा शहर है। तो 30 किलोमीटर अगर किसी शहर का रेडियस है, तो वो शहर लेट से गोल आकार का है, सर्कल है वो। तो हम उसमें फॉर्मूला लगाएंगे πr², यानी कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 यानी कि 3.14 मल्टीप्लाइड बाय r², यानी कि जो हमने r रेडियस लिया है 30, उसका हम स्क्वायर कर देंगे। 30 का स्क्वायर होता है 900। और यहाँ पे कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए मैं पाई को 3 कंसीडर कर लेता हूँ। आप लोग कैलकुलेटर पे पूरा करके देख सकते हो, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मोटा मोटा आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चीज़ कन्वे करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हुआ 900 इंटू 3, यानी कि 2700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है एक शहर का, जो हमने अभी मॉडल शहर लिया। अब हम उसकी बाउंड्री को 2 किलोमीटर बड़ा कर देते हैं, यानी कि जो गोला है उसके रेडियस को हमने 2 किलोमीटर बड़ा कर दिया। अब वो कितना हो गया? अब वो हो गया 32 का स्क्वायर इंटू पाई। पाई अभी हमने 3 ले रखा है। 32 का स्क्वायर होता है 1024, 1024। तो 1024 को हम 3 गुना करते हैं, तो 1024 का 3 गुना हो जाएगा 3072, 3072। तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ज़रा सा अगर हमने 2 किलोमीटर भी शहर को बाहर एक्सटेंड किया, तो लगभग हमारा 372 किलोमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ गया। तो क्या पूरी दुनिया में जितने भी शहर हैं वहाँ के लोगों में इतनी अकल नहीं है कि वो दूर दराज वाले इलाके में जाके लैंड खरीद लें? क्योंकि उसकी वैल्यू कभी ना कभी तो बढ़ेगी। पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है वो तो बढ़ती ही जाएगी, अगर इसी अजम्पशन को लेके हम चलें।
क्योंकि केवल अभी हमने 2 किलोमीटर ही तो रेडियस बढ़ाया था सर्कल का, जो कि हमने एक मॉडल सिटी कंसीडर करी थी, उससे 372 बढ़ गया वो। यानी कि ऑलमोस्ट 6%, 6.66% के आसपास हमने रेडियस बढ़ाया, उससे 11% सिटी का एरिया बढ़ रहा है। तो जिन लोगों की मैथ्स अच्छी है वो लोग तो अभी तक समझ गए होंगे कि मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया उन्हें मैं समझाता हूँ। शहर की फैलने की एक रेंज होती है। आप ऐसा नहीं है कि किसी भी शहर को एकदम फैलाते ही जाओगे अगर वहाँ की आबादी बढ़ती जा रही है तो। और आबादी जो इस दुनिया की है वो लगभग 850 करोड़ के आसपास है। तो मेजर जो जंप हुआ है 1950 के बाद से, आप लोग समझ लो कि एकदम से पॉपुलेशन में विस्फोट आया। बट पॉपुलेशन ऐसा नहीं है कि हमेशा बढ़ती ही जाएगी। ये इस कॉन्सेप्ट के अंदर मेन फ्लॉ है कि ज़मीन के रेट्स हमेशा बढ़ेंगे। जब ऑस्ट्रेलिया पे इतनी ज़मीन है तो अपनी जो बड़े शहर हैं उनके रेडियस को अगर 2 किलोमीटर भी बढ़ा दें तो वहाँ तो जगह ही जगह हो जाएगी ना। बट वो लोग ऐसा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे वो लोग ऐसा? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने में किसी भी देश की जान निकलती है। हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना आसान नहीं है। अब आप इंडिया में भी देखो, ऐसा नहीं है इंडिया में जगह की कमी है। जिस चीज़ को लोग जनरली पोर्ट्रे करते हैं कि लैंड खरीद लो कहीं पे भी, जगह जो है वो लिमिटेड है और जगह की कीमतें हमेशा बढ़ती ही जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता है। आप इंडिया में अगर कभी बाय रोड ट्रैवल करो, बाय ट्रेन ट्रैवल करो या किसी भी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाओ तो आप देखो नीचे इतने खेत खलियान हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया में जगह की कमी है। 28% इंडिया में फॉरेस्ट कवर है, बाकी का एग्रीकल्चरल लैंड है। और उसके बाद अगर हम थोड़ा बहुत बैरन लैंड भी कंसीडर कर लें, उसके बाद भी इंडिया में अबंडेंस ऑफ जगह है। वो हम लोगों को दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग मैप को अलग तरीके से देखते हैं। इस पर भी अगर आप कभी वीडियो चाहते हो तो मैं बता दूंगा कि इंडिया हमें इतना छोटा सा दिखता है, बाकी रशिया एकदम बड़ा सा दिखता है मैप पे। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि इंडिया तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। तो ये वाली चीज़ भी मैं आपको समझा सकता हूँ, बेसिक ज्योग्राफी की चीज़ है। तो ये कारण है, इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर उस जगह पे इतनी मुश्किल से आ रहा है, इसलिए वो सिटीज़ एक्सपैंड नहीं कर रही हैं। नहीं तो आप न्यूयॉर्क को देखो, मैनहट्टन में किराया इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग दे ही नहीं सकते अगर कोई नॉर्मल जॉब कर रहा है तो, और दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं कमा रहे हैं तो एक टाइम पे जो लैंड की कीमत बढ़नी थी वो बढ़ गई है। अभी टीयर 1 में एकदम ऐसे रॉकेट नहीं लग जाएगा अगर आप दूर दराज के एरिया में लैंड खरीदते हो टीयर 1 में। मेन सिटी में खरीदना तो पॉसिबल ही नहीं है। ये वाली चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी। तो अब आपको फ्लैट कहाँ पे कंसीडर करना है और लैंड कहाँ पे कंसीडर करना है? अगर आप बहुत ज़्यादा इच्छुक हो लैंड ही लेना है आपको, तो आप टीयर 2 सिटीज़ में चले जाओ। टीयर 2 सिटीज़ कौन सी हो गई? जहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत स्टोरी बन रही है और वो उसकी ग्रोथ आगे होती हुई आपको खुद अपनी आंखों से दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि आपको न्यूज़ वगैरह कहीं पे दिखाई दे रहा। जैसे अगर हम यूपी में बात करें तो आपका अयोध्या हो गया, लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, आगरा हो गया। अगर हम ऊपर उत्तराखंड में चले जाएं तो आपका हल्द्वानी हो गया, देहरादून हो गया। ऐसे करके आपको सिटीज़ देखनी है अगर आपको लैंड लेना है तो। वैसे तो मैं लैंड रिकमेंड ही नहीं करूँगा। जो रॉकेट लगने का पोटेंशियल टीयर 1 की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के फ्लैट्स में है, वो चीज़ अभी यहाँ तक नहीं पहुँची है। बहुत सारे लोग इस पर आर्ग्यू करते हैं कि हमारे बाप दादा ने इतने टाइम में ज़मीन ली थी, ऐसे था, पहले 16,000 की थी अब 1 करोड़ की हो गई। तो आप उस 16,000 का जो कंपाउंडेड रिटर्न है उसे रिवर्स इंजीनियर करके कैलकुलेट करके देखो, 12 से 14% के अंदर ही आएगा उसका रिटर्न। और अब उतना भी नहीं आ रहा है। जो आज के टाइम में लोग लैंड खरीद रहे हैं उसके लिए आपको रुकना भी तो पड़ेगा इतने साल।